हेलो नमस्कार। अपन पढ़ रहे थे काउंटिंग ऑफ फिगर, जिसमें 28 क्वेश्चन हो गए थे। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं 29, जिसमें बताना है त्रिभुज बताओ। ये त्रिभुज देखने में बड़ा सरल सिंपल लग रहा है, लेकिन इसमें स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, परीक्षा में पूछा गया है। तो चलो आज इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है इसे देखो। पहले इस छोटे वाले त्रिभुज को देखते हैं, इस छोटे वाले को देखते हैं। इसमें देखते हैं 1 और 2 और एक ये पूरा मिला दो 3। अपन ऐसे कर चुके हैं, 3 इसमें हैं। इससे पहले अपन कर चुके हैं, ध्यान करो, याद करो, इससे पहले कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में पीछे कर चुके हैं। अब इसमें देखो, इसमें भी देखो 1 2 और एक ये 3, तो 3 इसमें भी बन जाएंगे। 1 2 3 3 इसमें भी बन जाएंगे। 3 त्रिभुज समझ में आ रहा है कैसे बने। एक त्रिभुज ये बना, एक त्रिभुज ये बना, एक पूरा ये, तो ऐसे 3 3 3 इसमें बन गए। ओके, 3 3 3 बन गए। ओके, तो 9 त्रिभुज ये बन चुके हैं यहाँ पे। ओके, 9 त्रिभुज ये बन चुके हैं। अब इसके बाद देखते हैं, 9 तो बन ही गए। इसके बाद अब और आगे देखते हैं उसमें और कितने बन रहे हैं आपस में मिल करके। देखो ध्यान से, ये त्रिभुज बन रहा है यहाँ से, ऐसा एक त्रिभुज ये बना, तो एक ये बन गया, 2, मतलब एक ये, ऐसे 2 त्रिभुज ये बन गए। एक ये बन गया और एक ये बन गया, ऐसे ही एक ये बन जाएगा पूरा और एक ये बन जाएगा। समझ रहे हो। तो 2 2 4 2 6, 6 और ये बन गए। ओके, अब उसके बाद एक ये पूरा, इनको जोड़ दो, 9 6 15 और 1 16, इसमें टोटल 16 त्रिभुज हैं। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसे ही अब इस त्रिभुज पे आ जाओ। सेकंड वो 30 क्या कह रहा है, सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर ओनली ये लाइन जोड़ दी गई है। अगर इस लाइन को थोड़ी देर के लिए हटा दिया जाए तो सेम वही त्रिभुज है, तो सेम वही है, सेम वही। अगर ये इस लाइन को हटा दें तो 16 तो इसमें बन रहे, तो 16 इसमें बनेंगे। अब ये देखो इस लाइन से कितने बने, अगर ये लाइन यहाँ पे खींच देते हैं तो इस लाइन से कितने बनेंगे, 1 2 और एक ये पूरा 3, 3 ऊपर बन गए, और ऐसे 1 2 और एक ये पूरा 3, 3 नीचे बन गए ना, 3 3 ऊपर नीचे बन गए। ठीक है, तो 16 तो बने, तो 16 और 6 और बन गए। ठीक है, और देखो सबसे मिलकर क्या बनना बन रहा है, एक ये बन रहा है, दोनों से मिलकर के एक ये, दोनों की सहायता से एक ये त्रिभुज बन गया। ऐसे ही एक दोनों की सहायता से यहाँ पर बन गया। ठीक है, तो 2 और इसमें ऐड कर दो, तो 6 2 8, 8 6 14, ये 24 इसका आंसर है। सॉरी, इसके ऑप्शन नहीं दिए गए, हम दे देते हैं। इसके ऑप्शन लिखो 13 15 17 24, अपना 24 आंसर आ जाएगा। अब ऐसे 31 देखते हैं, इसमें बताने त्रिभुज कितने हैं, तो देख के घबराना नहीं है, इसे बड़े सिंपल तरीके से करेंगे। त्रिभुज को देख के नहीं घबराना है, त्रिभुज कितने हैं अपन को पता है, 1 2 3 4, 4 4 दूनी 8, ऐसे बहुत सारी की है अपन ने। 1 2 3 4, 4 का डबल 8 यहाँ पर हो गया। ठीक है, 8 तो यहाँ आ गए, यहाँ से 8 निकल आए। अब इस आकृति को थोड़ी देर के लिए बंद कर लो, इस आकृति को थोड़ी देर के लिए बंद कर लो, यहाँ पे बंद कर लो इसे। अब ये बना दिखाई दे रहा है ना, तो अपन कहीं ना कहीं इसे सॉल्व कर चुके हैं। देखो पहले ये बनी हुई आकृति, देखो वही बनी है, इसी को रोटेट कर दिया, ऐसे करके ऐसे गिरा दिया गया, इसी आकृति को गिरा के यहाँ पे लगा दिया। देखो वही आकृति, सेम ये आकृति, सेम यही है। जिसमें पहले कितने थे, 16, बार बार काउंट नहीं कर रहे, इसमें भी 16 निकल के आएंगे। बता दिया कैसे निकले थे, इसमें निकले हैं 8, दोनों को ऐड कर दो, 16 8 24। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट इसमें बताने त्रिभुज, इसमें त्रिभुज बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में त्रिभुज, इसमें भी त्रिभुज बताने हैं। उस क्वेश्चन को करने से पहले एक नोट डालो, यहाँ पर नोट से कुछ चीजें लिखते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ चीजें लिखते हैं, अभी उन चीजों को देखना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे लिखो हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर लिखो वर्टिकल लाइन, फिर लिखो डायगोनल लाइन। ये 3 प्रकार की लाइनें होती हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है,
हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये दिखा देते हैं, ये क्षैतिज, ये लेटी हुई ऐसी होती है, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल लाइन किसे कहते हैं? वर्टिकल लाइन होती है ये सीधी खड़ी हुई लंबवत। और डायगोनल लाइन कौन होती है? डायगोनल होती है तिरछी, ये विकर्ण वर्ड डलती है, इसे विकर्ण कहते हैं, इसे विकर्ण कहते हैं हिंदी में, इसे लंबवत कहते हैं लंबी, इसे क्षैतिज कहते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये लेटी हुई, वर्टिकल लाइन होती है खड़ी हुई, डायगोनल लाइन होती है तिरछी। तो ये जानना बहुत जरूरी था। अब चलते हैं अपन उसी क्वेश्चन पर। इसमें बताने त्रिभुज बताओ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? इसमें क्या देखा जाएगा? इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन देखी जाती है। हॉरिजॉन्टल लाइन में बता चुका कौन होती है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब इसमें देखो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? ये 1 और 2, दो हॉरिजॉन्टल लाइन है। सम और विषम तो जानते ही होंगे, 2 4 6 ये होते हैं सम, 1 3 5 ये होते हैं विषम। अगर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन सम आ रही हैं तो उसके लिए सूत्र होता है, लिखो यहाँ पर सूत्र सम संख्या के लिए, सम संख्या के लिए। ओके, क्या सूत्र लिखो? 1/8 इंटू n, n प्लस 2, 2n प्लस 1, ये रहता है फॉर्मूला। फॉर्मूला देख के घबराना नहीं, बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है, सिंपल है। 1/8 इंटू n प्लस 2, 2n प्लस 1, बस सिंपल सा है। तो अब इसमें जो n होता है वो n हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइनों की संख्या। जो n है वो हॉरिजॉन्टल लाइनों की संख्या होती है। अब जो सम संख्या के लिए सम क्या है? ये सम ही आ रहा है। हमने कहा था हॉरिजॉन्टल लाइन गिननी, हॉरिजॉन्टल लाइन गिनो, ये होती है 1 और 2। हाँ, तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? यही होती है 1 और 2। यहाँ पर 2 आ रही, तो 2 सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए सूत्र क्या है? ये वाला। तो इसमें देख चलो इसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। 1/8 इंटू n का मान कितना है? 2, 1 2, जितनी लाइन है वो लिखनी है यहाँ पर 2, और यहाँ पर n का मान 2 प्लस 2, फिर यहाँ पर 2 इंटू n का मान कितना है? 2 2 प्लस 1, इन्हें हल करो। 1/8 इंटू 2 2 4, 2 2 4। ओके, तो इसे सॉल्व करो। 2 2 2 4 इंटू 2 2 4 और 1 5। अब इसे काटो, 4 दूनी 8, 2 से 2 काट दो, बच्चे कितने? 5। तो इसमें 5 आ गया। ओके, ऐसे सॉल्व करना है। अब ऐसे ही अब इस वाले पे चलते हैं। त्रिभुज बताओ। तो सबसे पहले इसमें क्या ऐसी आकृति है त्रिभुज बताने के लिए इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन गिननी आती कितनी है? पहले हॉरिजॉन्टल गिनो, 1 2 3 4, 4 है, 1 2 3 4 हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसमें थी 2, तो 4 भी सम होता है, तो सम संख्या के लिए सूत्र लिखा है 2 4 6, ये सम आती है, सम है, ये सम है 4, ये 2 भी सम था, सम समूह विषम तो जानते होंगे अच्छे से। ठीक है, जब सम आ रहा है तो सम संख्या के लिए सूत्र लिखा है ये, यही वाला सूत्र यहाँ पे रख दो। इसे सॉल्व करो, सॉल्व करो इसे। 1/8 इंटू n का मान वही होता है जो हॉरिजॉन्टल जितनी लाइनें होती हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी थी इसमें? 4, तो 4 रखो, n का मान 4। ओके, फिर यहाँ पर 4 प्लस 2, फिर यहाँ पर 4 इंटू 2 प्लस 1, ये आगे पीछे हो गया, थोड़ा देख लेना। 1/8 इंटू 4 इंटू 4 2 6 इंटू 4 दूनी 8 और 1 9, तो 4 दूनी 8, 2 से काट दो, 3 बार 2 तिया 6, 9 तिया 27, 27, तो इसमें 27 होंगी। ओके, उम्मीद है समझ में आ चुका होगा ये वाला भी क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब इसमें देखो वही क्वेश्चन दिया गया, अब इसमें भी हॉरिजॉन्टल लाइन गिन लो। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है? ये होती है 1 2 3, इसमें 1 2 3। अब इसमें 3 आ गया, 3 सम नहीं है, अब ये विषम है, विषम, समझ रहे हो? 1 3 5 7 ऐसे ये विषम संख्या होती है। अब ये विषम आ गई, अब विषम, भाई अभी तक सम आ रहा था, जितनी हॉरिजॉन्टल लाइनें आ रही थी वो सम आ रही, सम के लिए तो ये फॉर्मूला था। अब ये विषम आ गई, अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, घबराना नहीं है, विषम के लिए भी फॉर्मूला बता देते हैं। विषम का फॉर्मूला अलग होता है, यही होता है विषम का फॉर्मूला, सेम होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है वही। सम वाले से एक हटा देते हैं, मतलब कैसे? 1/8 इंटू
1/8 इंटू n प्लस 2 टू n प्लस 1, ये तो सम का था, यही इसी का है। अब इसमें से 1 घटा देना है, ओनली 1 को माइनस कर देना है। ये है अपना विषम के लिए, ऊपर लिख देते हैं विषम सूत्र, ये विषम के लिए है। ओके, विषम के लिए सूत्र। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1/8, n का मान वही होता है जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, 1 2 3 है तो 3 रखो यहाँ पर, n का मान इंटू 3 और 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1 माइनस 1। इसे सॉल्व करते हैं। 1/8 इंटू 3 इंटू 5, 3 2 5 इंटू 3 2 6 रिक 7 और माइनस का ये 1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करो इसे। 7 पना 35 दिया 105 माइनस 1 अपॉन 8, तो 105 में से 1 गया 4, 104/8, 8 से काट दो, 13 8 104, तो 13 आ गया। तो इसमें कितनी है 13। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है। देखो इसमें अभी बतानी है त्रिभुज कितने हैं। त्रिभुज क्या, तो वही हॉरिजॉन्टल लाइन गिन लो। 1 2 3 4 5 है, विषम है। विषम का फॉर्मूला लगाओ। 1/8 इंटू n, एक बार फिर से लिखे देते हैं जिससे याद हो जाए। n प्लस 2n प्लस 1 माइनस 1। ओके, ये विषम का फॉर्मूला रहता है। अब इसी फॉर्मूले में n का मान रख दो। 1/8 इंटू n का मान कितना आया इसमें 5 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 1 माइनस 1। 1/8 इंटू 5 इंटू 5 2 7 इंटू 5 दूनी 10 फिर 11 माइनस 1। इसे सॉल्व करो। इसका इंटू करते, सभी का इंटू करेंगे तो कितना आ रहा है 385 आ रहा है, सॉरी, माइनस 1 कर देंगे तो 384 आया अपॉन 8 इंटू डिवाइड में था, 8 से डिवाइड दे देंगे तो 4 8 48। और इसे एक बार खुद सॉल्व कर लेना, समझ आ जाएगा। ओके, ये बता ही दिया है हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती हैं, वर्टिकल लाइन क्या होती हैं, डायगोनल लाइन क्या होती हैं। ओके, आ रहा है समझ? ठीक है, चलो अब ये लाइनें बता दी। हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं ये क्षैतिज, वर्टिकल होती है खड़ी, डायगोनल होती है तिरछी। ओके, अब इन्हीं से रिलेटेड नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप आ गया ये। अब इसमें बताना है प्रश्न में कुल कितनी रेखाएं हैं। इसमें रेखाएं बतानी हैं, रेखाएं लाइन बतानी है। कितनी लाइनें हैं इसमें, अब इसमें लाइन बतानी है। तो नहीं घबराना, अपन बहुत अच्छे से पता है 3 प्रकार की लाइनें होती हैं। इन्हीं लाइनों से मिलकर कोई भी आकृति बनती है। तो ये तीनों लाइनें पता है तो घबराना नहीं, अच्छे से सॉल्व करेंगे, अभी सब समझ आ जाएगा। ओके, तो लिख लेते हैं यहाँ पर H फॉर हॉरिजॉन्टल, V फॉर वर्टिकल, D फॉर डायगोनल। तो इसमें देखो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइनें कितनी, हॉरिजॉन्टल कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल लेटी हुई, तो लेटी हुई देखो 1 2 3, तो 3 लिख लो यहाँ पर। अब वर्टिकल देखो, वर्टिकल कौन होती है, खड़ी हुई 1 2, तो 2 वर्टिकल है। अब डायगोनल देखो, डायगोनल कितनी है 1 और 2, तिरछी तो 2a है। तो सभी को ऐड कर लो आपस में, 2 2 4 4 और 3 7, आ गया आंसर। बस इतनी छोटी सी बात थी। आगे चलो, इसमें भी बतानी है कुल रेखाएं कितनी हैं। तो इसे में भी देखो, हॉरिजॉन्टल देख लो, वर्टिकल देखो, डायगोनल देखो। हॉरिजॉन्टल देखो कौन सी होती है, लेटी हुई 1 2 3। ओके, अब वर्टिकल लाइन देखो, खड़ी हुई 1 2 2 हो गई। ओके, डायगोनल देखो, अब डायगोनल 1 और ये 2 तो ये हैं, ये 3 4 5 6 जितनी भी तिरछी लाइनें हैं, चाहे ऐसी हो चाहे ऐसी हो, तिरछी लाइनें सारी डायगोनल होती हैं। 6 2 8 8 3
11, इसका 11 आंसर आ रहा है। ओके, समझ आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 38 के कह दिए गए प्रश्न में कुल कितनी रेखाएं हैं, ये तो दिया गया इसमें रेखाएं बतानी हैं, तो वही फिर से लिख लो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल। देखो तीनों रेखा, हॉरिजॉन्टल कितनी है 1 2 3 लिख लो। वर्टिकल कितनी है खड़ी हुई, वर्टिकल कितनी है खड़ी हुई, खड़ी हुई की भी दिखाई दे रही नहीं, 0 है। ओके, डायगोनल देखो कितनी है तिरछी, 1 2, ये पूरी 2 3, इस तरफ से 3 है तो यहाँ से भी गिनो, 4 5 6, यहाँ पे 6 ऐड कर दो सभी को, 6 3 9, तो इसका 9 आ गया। ओके, 9 रेखा है। अब इसे सॉल्व करना है 39, वही है 39 में बतानी है कुल कितनी रेखाएं हैं, तो इसे भी सॉल्व करो। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, तीनों लाइनें देखो कितनी कितनी हैं। वर्टिकल तो 0 होंगी ना, खड़ी हुई होती है, तो खड़ी हुई भी नहीं है। ठीक, हॉरिजॉन्टल देखो कितनी है 1 2 3 4 5, 5 हो गई। ओके, अब डायगोनल देखो, डायगोनल कौन सी तिरछी होती हैं, 1 2 3 4 5, 5 हो गई, 6 7 8 9 10, 10 ये ऐड करो सभी को, 15, सी आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 कह रहा है निम्न आकृति में कितने घन हैं। अब इसमें घन बताने हैं, ये बॉक्स रखे हुए हैं, तो इन बॉक्स को कैसे करना है, बॉक्स को देखिए घबराना नहीं है, ऐसे सिंपली तो बता सकते हैं 1 2 और ये 3, इसके एक नीचे रखा होगा 4, ऐसे तो गिन सकते हैं। मान लो और बड़ा आ गया, ये उससे भी बड़ा और आ गया, और भी बड़ा आ गया, तो कैसे करेंगे, सिंपल तरीके से करेंगे। कैसे करते हैं देखो, ऐसे करने के लिए सिंपल से एक ट्रिक बता देते हैं बेस्ट। जैसे मान लो ये घर बना हुआ है, एक बिल्डिंग बनी हुई है, तो ये फर्स्ट फ्लोर है। कौन सा फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है। ओके, कितने रूम बने हुए हैं 2, तो 2 से इंटू कर लो। ये सेकंड फ्लोर है, कितने रूम बने हुए हैं 1, तो 1 कर दो, तो 2 एकम 2, यहाँ पर देखो 2 एकम 2, दोनों का ऐड कर दो, कितना हुआ 4, 4 आंसर आ गया। ओके, आ गया समझ में। ऐसे इस क्वेश्चन पे चलते हैं, कैसे करना है। मान लो ये फर्स्ट फ्लोर है, नीचे वाली बिल्डिंग बनी हुई है, फर्स्ट फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, कितने रूम बने हुए हैं इसमें 1 2 3, तो 3 से इंटू कर दो। ये सेकंड फ्लोर है, कितने रूम बने हैं 2 रूम बने हैं। ओके, ये थर्ड फ्लोर है, ठीक है, कितने रूम बने हुए हैं 1 रूम बना है, तो इन्हें सॉल्व करो, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, इन सभी को ऐड कर दो आपस में, 4 और 3 7, 7 3 10, 10 आंसर आ गया। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्र में कितने व्रत हैं, व्रत बताने हैं, सिंपल है। व्रत में देखो जितने ही व्रत है वही व्रत होंगे, व्रत में तो कोई कुछ नहीं रहता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सिंपल है, 10 है तो 10 कर दो। अब ऐसे ही 43 नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, चित्र में कितने व्रत हैं, सिंपल, सबसे पहले बड़े वाले गिनते हैं, सबसे बड़े वाले, तो बड़े वाले गिनो 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए, ठीक है, बड़े वाले 6 हो गए। ओके, अब ये रेड वाले गिनो, 6 बाद 7 8 9 10 11 12, 12 हो गए ना यहाँ तक, 12। अब सबसे छोटे वाले गिन लो, 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, बस सिंपल 25 है। सिंपल गिनते जाना और कुछ नहीं करना है, सिंपल, बहुत ही सिंपल है, आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। इसमें बताने कितने त्रिभुज हैं, इस क्वेश्चन में, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, इसमें बताने कितने त्रिभुज हैं 44 में। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 तो ये आ गए। ओके, एक ये बड़ा यहाँ से बना, और एक ये पूरा बड़ा, एक यहाँ से बन गया, तो 6 पहले बने थे, एक और एक 2 ऐड कर दो, कितने हैं इसमें 8। ओके, 8 है। ऐसे इस वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं ये वाले क्वेश्चन में कितने त्रिभुज हैं। इसमें भी ऐसे ही गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 तो ये आ गए। ओके, 5 यहाँ पर लिख लो।
इस क्वेश्चन को हूबहू रट लेना, सेम क्वेश्चन आते हैं ये बहुत कठिन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगाओ इसमें, स्टार लगा लो जितने स्टार दे सको, देखना भी कितने त्रिभुज निकलेंगे। 5 तो ये आ गए। अब इसके बाद कोडिंग कर लो इसकी। कोडिंग कैसे करनी है, कोडिंग कैसे करनी है मैं बताता हूँ। यहाँ पे करो ए, यहाँ पे करो बी, यहाँ पे करो सी, यहाँ पे करो डी, यहाँ पे करो ई। ओके, अब इसके बाद ये जो बिंदु दिखाई दे रहा है ये यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे बनाओ ओ, यहाँ पे बनाओ पी, यहाँ पे बनाओ क्यू, यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे भी बनेगा आर, यहाँ पे बनेगा एस। अब बताते हैं कितने, 5 तो इसमें आ गए थे। अब देखो कौन कौन से बनेंगे। एक बन रहा है देखो ए बी ओ पे बन रहा है, ए बी ओ बन गया। ओके, अब दूसरा बनना है बी सी पी, बी सी पी, बी सी पी बनना है देखो। अब तीसरा कौन सा बनना है, सी डी क्यू, सी डी क्यू। अगला बन रहा है डी ई आर, डी कहाँ है, डी ए है, ई आर, डी ई आर। अब एक और बन रहा है ई ए एस, 5 तो ये टोटल यहाँ से बन गए थे, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे कितने बने, 1 2 3 4 5 यहाँ से निकले, तो ये 5 + 5 आ गया 10। ओके 10। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये सारी इंपॉर्टेंट आकृतियां चल रही हैं, ये सारी आकृतियों को रट लेना। सारे क्वेश्चन पूछे हुए आकृतियां कम से कम हर परीक्षा में पूछेंगे, कोई परीक्षा रिपीट होती है हमेशा, जो हो रही है इसमें भी इंपॉर्टेंट लगा लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट आकृति है, सीधा क्वेश्चन आता है परीक्षा में। तो इसे सॉल्व कैसे करना है, सिंपल तरीके से करना है। इसे पूरा बंद कर लो, पूरा नहीं देखना, अभी इतना देखो ऊपर का। अपन ऐसे करते थे ना, 1 2 और ये 3, ऐसी स्थिति बन रही है तो सभी को ऐड कर लेते थे। 1 और 2 3, 3 और 3 6, तो इसमें टोटल 6 त्रिभुज आ गए। तो टोटल अगर इसमें 6 है, यहाँ पर 6 यहाँ पर हैं, तो टोटल इसमें भी 6 होंगे ऐसे करके। लेकिन एक बात का याद रखना, यहाँ पर ये काउंट हो गया, ये डबल काउंट हो रहा है कॉमन, क्योंकि ये पहले गिन चुके थे। देखो इसमें 1 गिन चुके थे, तो इसमें ऐसे अंडरलाइन कर लो, इससे पता चल जाएगा अपन ने डबल गिन लिया है। 6 यहाँ से बन गए ना ये पूरे, तो 6 यहाँ से भी बनेंगे। अब 6 यहाँ से भी बनाओ, तो ये डबल आ रहा है, तो जो डबल आ रहे हैं उनमें अंडरलाइन ऐसे कर दो तो पता चल जाएगा। तो 6 यहाँ से निकलेंगे और 6 यहाँ से भी निकलेंगे ये नीचे, तो इसमें भी डबल आ रहा है, इसे भी कलर कर लो कि ये डबल काउंट हो गया। इसमें भी 6 आएंगे, ये देखो, तो इसे भी डबल आ गया, तो डबल काउंट हो गया, ये देखो, इसे अंडरलाइन कर लो। इसमें भी 6 आएंगे, तो ये डबल आ गया, ये डबल आ गया, और ये भी डबल आ गया ऊपर वाला, समझ रहे हो ना। तो 1 2 3 4 5 6 और 6 36 तो ये बने, लेकिन ये 36 में कितने डबल काउंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 घटा दो, इसमें बचे कितने, 36 में से 6 चले गए, बचे 30। अब ये 30 तो अपन ने गिन लिया, ओके ठीक। अब इसके बाद भी और देखो इसमें बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। 2 त्रिभुज बने हैं, 1 और ये 2 बड़े वाले, तो 2 इसमें और ऐड कर दो, 32। समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट आकृति थी, सब समझ में आ गया होगा। इसमें 6 बने थे ऊपर, ऐसे 6 सभी में बनेंगे, लेकिन जो डबल काउंट कर लिए गए उन्हें हमने अंडरलाइन कर लिया, पता चल गया कि ये डबल काउंट हुई, तो बाद में हमने घटा दिए, जो बचे थे जोड़ दिया, आंसर आ गया। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सारी अब मिक्सअप क्वेश्चन चल रहे हैं सभी, अब सारे पूछे हुए क्वेश्चन आ रहे हैं, सब बढ़िया, हर परीक्षाओं के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को करना है, चित्र में कितने त्रिभुज दिए गए हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। चित्र में कितने त्रिभुज हैं, देखो फास्ट करो, अभी क्वेश्चन बहुत सारे करने हुए हैं, बहुत पड़े हुए हैं अभी। 1 2 3 4 5,
पूरा चित्र मत देखो। 1 2 3 4 5 ये तरीका बताया था। 1 2 3 4 5, 5 का डबल 10, 10 तो ये हो गए। ओके, अब ऐसे इसमें कर लो 1 2, ये पूरा देख लो बस 1 2 3, 3 इसमें बन जाएंगे। ओके, अब ऐसे 1 2 और ये पूरा 3, 3 इसमें बन जाएंगे। ओके, मोटे मोटे तौर पे कितनी बन गई अपने 10 3 13, 3 16, 16 ये बन गए। यहाँ पे लिख लो 16 तो ये बन गए। अब ये 16 के बाद देखो और भी कहीं बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ध्यान से देखना। 16 के बाद बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। 16 के बाद देखो बन रहे हैं। 16 के बाद देखो ये पूरा बन रहा है। 16 के बाद एक ये बना 17, और एक ये बनना है 18, और एक ये बना 19। तो इसमें 19 या 19 से अधिक आंसर हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 48 पे। 48 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। 48 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसे भी सॉल्व करो। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर ये 7, यहाँ पर ये 8 तो ये पूरे बन गए। ओके, 8 बन गए। और देखते हैं कितने बन रहे हैं इसमें। 8 तो ये पूरे बन गए। ठीक है, अब 8 के बाद और देखो, 8 के बाद ये 2 त्रिभुज बड़े वाले हैं, 1 और ये 2, ये बड़े वाले आ गए। ध्यान से देखना, 2 ये हो गए। अब और भी बन रहे हैं, ध्यान से देखो। अब ये बन रहा है, ये त्रिभुज बना ना एक, ऐसे एक ये बना कॉर्नर पे, तो कॉर्नर पे एक और ये बनेगा, तो कॉर्नर पे एक और बनेगा, एक कॉर्नर पे एक और बनेगा, तो ये 4 यहाँ से आ गए। इन सभी को ऐड कर लो तो 14 आंसर आ गया। समझने की कोशिश करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। 49 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 49 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। 49 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, देखो इस त्रिभुज को ले लो छोटा वाला, 1 2 और एक 3, तो 3 इसमें बने, 1 2 और एक पूरा ये छोटा सा 3, 3 इसमें बने, 3 3 6 और एक ये 7 बन गया, 7। ठीक है, 7 के बाद ये बना 8, 8 के बाद एक बना 9, 9 के बाद एक बना 10, 10 के बाद बना एक 11, 11 के बाद एक पूरा टोटल 12, तो ये 12 हो गए। अब चलते हैं 50वें चित्र में। चित्र में कितने त्रिभुज हैं, इसे भी ध्यान से देखो। इसे देखो 1 2 और ये 3, 3 तो समझ 1 2 और ये पूरा 3, यहाँ से यहाँ तक 3, और एक इसे भी सॉल्व कर लो, एक सिंपल सा 1 2 3, 1 2 और ये 3 यहाँ तक बन रहा है। ओके, 3 3 6 और एक 7 यहाँ बन गए। ओके, 7 बन गए। अब 7 के बाद देखते हैं 8, ये पूरा 8 के बाद देखते हैं 9, 9। ओके, 9 हो गए यहाँ तक, 9। अब 9 के बाद एक और देखो, ये आ गए 10, 10 10 हो गए। ध्यान से देखना, 10 के बाद अब कहाँ बन रहा है, 10 के बाद एक बन रहा है जी 11, ये यहाँ तक 11 11 11 हो गए। अब 12वां कौन है, टोटल पूरा बड़ा, तो टोटल 12 हो गए। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्यान से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें कितने त्रिभुज हैं, गिनो। 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल 12, 12 तो इसमें है, 1 और 2 और एक पूरा 3, 3 इसमें बने, 12 3 15, 15 तो ये बन ही गए हैं। अब 15 के बाद देखना और कहाँ बन रहे हैं, 15 तो ये बने ही हैं, और भी बन रहे हैं। ध्यान से देखना, ये देखो इन दोनों को मिला के एक त्रिभुज ये बन गया इस तरफ, ऐसे ही इन दोनों को मिला के एक त्रिभुज ये बन गया, तो 2 यहाँ से और निकल आए, 15 2 17, 17 हो गए। ओके, ध्यान से देखना, सारी इंपॉर्टेंट आकृतियां हैं। अब इसमें बतानी है नेक्स्ट क्वेश्चन में वर्गों की संख्या बताओ। देखते हैं इसमें कितने वर्ग हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, घबराने की कोई बात नहीं। वर्ग निकालना सिखाया था, याद करो, बॉक्स गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, वही रो और कॉलम वाला। तो यहाँ पे देख लो लास्ट में कितना 4, यहाँ पे 4, तो वही करना 4 × 4 प्लस एक कम करो 3 × 3 प्लस एक कम करो 2 × 2 प्लस एक कम करो। अब बस कुछ नहीं करना, 4 चौको 16 प्लस 3 त्रिका 9 प्लस 2 दूनी 4 प्लस एक कम 1। जोड़ने का तरीका देखो, 16 4 20, 9 और 1 10, 20 10 30, तो ये हो गए 30। ओके, अब 30 के बाद देखो इसमें और बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यहाँ ध्यान से देखना, ध्यान से। ये रेड वाला बॉक्स देखो, ये रेड वाला बॉक्स बना है ना, तो 1 2 3 4 तो ये बने, और पूरा एक ये 5,
तो +5 और कर दो तो 35 आ गए। ध्यान से देखना, मन की आंखों से देखना तो समझ में आएगा। सॉरी कट रहा था, अब ध्यान से देख लो। ये 16 9 +4 +1 तो 16 4 20 9 और 1 10 30 आ गए। 30 के बाद 5 और बने, ये बड़े वाले बॉक्स में देखो 5 और बन रहे हैं। 1 2 3 4 4 गए 5 ये पूरा, तो ये 35 हो गए। मन की आंखों से देखो सब दिखाई देगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताने कितने त्रिभुज हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा। सारे इंपॉर्टेंट है, सारी परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एक इसमें एक छोटा सा बॉक्स ये बना हुआ है, ध्यान से देखो, सॉल्व करते हैं। एक ये बॉक्स बना है इसमें, हाँ बना है भैया, ये बड़ा वाला बॉक्स बना है, इसमें ऐसे क्रॉस का बना है। तो 1 2 3 4 4 का डबल 8, तो यहाँ से निकल के आ गए 8। अब एक बॉक्स इसमें और बना है, यहाँ से ध्यान से देखना, ये वाला कहीं ना कहीं बॉक्स बना हुआ है, बना है ना, हाँ बना है, ये बना है देखो बीच में ऐसे त्रिभुज। तो यहाँ पे अपन गिनते थे, बीच वाली लाइन थोड़ी देर के बुला दो, 1 और 2, इन दोनों को 1 और 2 यहाँ पे हैं, तो 3 यहाँ पे बन गए। ओके, यहाँ पे 1 और 2 यहाँ पे भी 3 बन गए, तो 3 3 6, यहाँ से निकल के आए 6, यहाँ से निकल के आए 8, तो 14 तो यहाँ बन गए। ओके, 14 तो बन गए। अब 14 के बाद देखो अपन ने ये 2 आकृतियाँ निकालनी। अब इसके बाद देखना 1 2 और ये पूरा 3 3 यहाँ बनेंगे, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा। ओके, अब इसके बाद देखो और कहाँ कहाँ बन रहे हैं, ध्यान से देखना। अब इस आकृति को देखो, यहाँ सीधी लाइन खींची और इस त्रिभुज को यहाँ तक जोड़ दिया, ये तो एक त्रिभुज ये पूरा बन गया। ओके, ऐसे ही एक त्रिभुज ये पूरा नीचे बन जाएगा, तो एक यहाँ से बना फिर एक यहाँ से बना। तो अब ऐड कर लो, 14 तो ये हो गए थे, 15 16 17 18 18 3 21। ओके, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन देखो 54, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाओ। सोच रहे हैं इसे होमवर्क के रूप में दे दें, होमवर्क करके दिखाना, चलो लेकिन कर ही देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर अपने हाथ से करके देख लेना। ओके, ऐसे करते हैं 1 2 3 4 4 का डबल 8, ऐसे इसमें भी 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8, 8 दूनी 16, 8 24 8 चौको 32, 32 तो यहाँ बनकर आ गए हैं, ये 32 तो बने हैं। और 32 के बाद देखने हैं, बेसिक 32 तो बन गए, 32 के बाद देखने हैं और कितने बन रहे हैं इसमें। 32 के बाद देखो, अब इन दोनों बॉक्सों को आपस में ऐड करो तो 2 त्रिभुज बनेंगे, 2 त्रिभुज बनेंगे। देखो यहाँ से ध्यान से देखो कैसे बनेंगे, ये बन रहे हैं ना, ये वाला और ये वाला और ये ऐसे करके बना दोनों से, ऐसे इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये त्रिभुज बन जाएगा। अब ऐसे ही दूसरे और तीसरे करो तो यहाँ पर भी 2 बनेंगे। कैसे बनेंगे देखो ध्यान से, एक ये त्रिभुज बना और एक इसके ऊपर बन गया ना, बन गया ऊपर, ठीक है। अब ऐसे ही इसे और इसे ऐड करेंगे तो एक ये ऐसे में बन रहा है त्रिभुज, ऐड होने पर ऐसे ही एक यहाँ से निकल के आए तो 2 ये 2 ये 2 ये 6 इसमें और ऐड कर दो। इसके बाद भी देखो कोई और बन रहे हैं, हाँ बन रहे हैं, इसके बाद भी बन रहे हैं। यहाँ पर हाथ रखो, यहाँ ये यहाँ पर पूरा नीचे तक आए तो फिर यहाँ गए पूरा कॉर्नर तक, ये पूरा बड़ा एक त्रिभुज ये बन गया ना पूरा बड़ा, ठीक है। ऐसे ही एक यहाँ बनना है पूरा, 2 बन गए, और ऐसे ही एक और बनना है 3, ये बड़ा वाला दिखा, मन की आंखों से देखो ध्यान से, तो 3 त्रिभुज और ये निकल के आ गए। ओके, तो 3 इसमें और ऐड कर दो, 6 3 9 9 2 11 की 1 हासिल लगी, 3 4 41 41 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, ये जरा ध्यान से देखना। सारे क्वेश्चन जो 3 क्वेश्चन बचे हुए तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी में स्टार लगा लूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो सेम आकृति ऊपर बनी है वही सेम नीचे बनी है, तो इसे हल कर लो पहले, जो इसमें आएंगे उसमें ऐड कर देंगे, आंसर आएगा। कैसे करना है अभी ध्यान से देखो, ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। ध्यान से देखना, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। 1 2 3 4 4 का डबल 8, 1 2 3 4 4 का डबल 8 8 ये होगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो 1 और 2 और ये पूरा 3, तो 3 यहाँ से निकले, 3 यहाँ हो गए, ठीक है। एक त्रिभुज यहाँ बनेगा, एक ये बनना है, ठीक है। ओके, सिंपल बन गए, यहाँ तक तो काउंट हो गया। अब इसके बाद और भी देखो कहाँ बन रहे हैं। हाँ, अब इन दोनों बॉक्सों को मिलाएंगे तो ये बनना है 1, एक बॉक्स ये बन गया, एक उसके ऊपर बनना है 2,
तो इन दोनों को मिलाया, इन दोनों बक्सों को मिलाया तो 2 ये इसने दे दिए, ठीक है। अब इसके बाद भी त्रिभुज बन रहा है, ध्यान से देखो, एक ये बन रहा है। अब इन दोनों को मिलाओ, ये यहाँ तक कॉर्नर तक लास्ट आओ तो बना, यहाँ से एक बन आ गया। ऐसे ये लास्ट वाला मिला दो ऐसे, तो बन एक यहाँ से आ गया। ओके, अब और भी देखो कहीं से मिल रहे हैं, और हाँ और मिल रहे हैं। अब इन दोनों का पसंद देखो, ये सबसे बड़ा वाला, यहाँ से सीधे आओ, नीचे आओ और यहाँ जाओ, सीधे आओ, नीचे आओ, यहाँ जाओ, एक त्रिभुज बना। तो ऐसे ही एक त्रिभुज इसका ये बन जाएगा। तो ऐसे ही 2 तो निकले यहाँ से। ओके, तो 2 आ गए। अब देखो ये टोटल काउंट कर लो कितने हो गए, 8 8 दूनी 16, 16 3 19, 19 2 21, 22 23 24 25 26 27, 27 तो ये हो गए, 27 तो ये हो गए। 27 के बाद भी देखो हाँ कोई बन रहा है। हाँ ध्यान से देखो, अभी तक ये काउंट किया गया था, ये वाला इतना त्रिभुज लिया था जो 3 हुए थे। अब एक बड़ा वाला त्रिभुज उठा लो, पूरा बड़ा वाला त्रिभुज उठा लो। ये उठा लिया मैंने, पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, ये इसमें भी 3 बन रहे, 1 2 और एक ये पूरा 3, तो 3 ये, तो 3 इसमें और ऐड कर दो। तो 27 3 कितना हो गया, 30। तो कुल मिला के पता चल गया, यहाँ से इस वाली आकृति से 30 मिले अपन को, तो ऐसे ही यहाँ से भी 30 मिलेंगे अपन को। दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ गया, 60। ध्यान से देखो, मस्त क्वेश्चन था, दमदार क्वेश्चन था। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें बताने हैं कितने त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखना। ये देखो, ये त्रिभुज इतना इतना दिया गया है, तो इसमें 1 2 3 3 इसमें बने, ऐसे 1 2 3 3 इसमें बने। ओके, ऐसे 1 2 ये वाला त्रिभुज ले तो 3 इसमें बने, 1 2 3 3 इसमें बने, 1 2 3 3 इसमें बने, 1 2 3 3 इसमें बन जाएंगे, 1 2 3 3 इसमें बन जाएंगे। ध्यान से देखो, 3 3 बन रहे हैं, तभी मैं बता दिया, ये कंसेप्ट पता है पहले से। देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 या 21, 21 तो ये बेसिक बन गए, 21 बेसिक बन चुके हैं। अब ये देखना है इसके बाद और कितने बन रहे हैं। ध्यान से देखना, मन की आंखों से देखना। एक त्रिभुज ये बन जाएगा कॉर्नर वाला, लास्ट में तो कॉर्नर वाला एक ये बन गया। ऐसे ये कॉर्नर वाला, ध्यान से देखो, ये कॉर्नर वाला बन जाएगा एक त्रिभुज। ओके, एक ये बन गए, ठीक है। अब और भी त्रिभुज बन रहे हैं, बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है, बहुत ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है। ये दोनों को देखो, एक ये ऊपर बन रहा है, बना इसके ऊपर ये, ऐसे एक इसके नीचे ये बना, तो इनसे 2 निकल के आए। ऐसे ही एक ये ऊपर वाला त्रिभुज बनना है दोनों को मिलके, ऐसे ही ऊपर से नीचे देखो दोनों से मिलके बनना है, तो 2 यहाँ बन गए। अब और ध्यान से देखो, अब ये बड़ा त्रिभुज ये आ रहा है, ध्यान से देखना, मन की आंखों से देखो, सब दिखाई देगा। बन ये बना यहाँ से, ऐसे ही बन एक ये यहाँ से बन जाएगा, ये पूरा इस तरफ वाला बन जाएगा ना ये बन। अब सभी को काउंट कर लो, 21 हो गए थे, 21 के बाद जोड़ना है, 21 के बाद 22 23 24 25 26 27 28 29 29 हो जाएंगे इसमें। ओके, तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सोच रहे इसे होमवर्क के रूप में दे दें, आप लोग करो, करना, लेकिन इसे हमारे करने के बाद भी करना है, सारे क्वेश्चन करना। लास्ट वाले जितने भी इंपॉर्टेंट थे, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन थे। आप इसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व कैसे करना है ध्यान से देखना, इसे भी कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। ये अनकम्प्लीट है, थोड़ा कंप्लीट कर देते हैं। ये इसमें ऐसी लाइन होगी, ये वाली लाइन भी इसमें ऐसी ऐड होगी। ओके, चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इसे। 1 2 3 तो 3 इसमें बनेंगे, 1 2 3 3 इसमें भी बन जाएंगे, 1 2 3 3 इसमें भी बन जाएंगे, 1 2 3 3 इसमें भी बनेंगे, 1 2 3 3 इसमें। ये दिखाई दे रहा है, ये वाला त्रिभुज को ले लिया, 1 और 2 ये 3। ओके, 1 2 3 3 इसमें भी बनेंगे, 1 2 3 टोटल एक पूरा 3 इसमें भी बनेंगे, 1 2 3 3 इसमें, 1 2 3 इसमें, 1 2 3 इसमें। समझ में आ रहा होगा ये 1 2 3 वाला कंसेप्ट। 3 3 से देख लो कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 या 30 तो ये कंप्लीट बने, बेसिक बन गए। अब ये 30 के बाद देखने और कितने इसमें बन रहे हैं, जरा ध्यान से देखना, बड़ी बड़ी आंखों से देखना। एक त्रिभुज ये बन रहा है नीचे, एक त्रिभुज ये नीचे बन गया, ध्यान से देखो, ये त्रिभुज एक ये निकल के आ गया। ऐसे ही एक त्रिभुज ये पूरा नीचे बन रहा है, एक त्रिभुज यहाँ निकल के आ गया। ओके,
ऐसे ही एक ये कॉर्नर पे निकल रहा है, ये पूरा तीनों को मिला के बनाएंगे तो एक ये बना। ऐसे ही एक ये मिला के बनाओ तो एक त्रिभुज ये निकल के आ गया। इसके बाद भी देखो और बन रहा है, हाँ बन रहा है। ये बड़ा वाला देखो, ये वाला ध्यान से देखो, मन की आंखों से बनना है ना। एक ये बन गया। ऐसे ही एक ये बनाओ लास्ट पे बड़ा वाला बनाना, ये बन गया। अब इसके अलावा भी देखो और भी बन रहा है, हाँ बन रहे हैं। अब ये देखो ये वाला ये नहीं बना, अभी ये ऊपर एक बनता है, इसके एक नीचे भी एक बनता है। तो दो ये यहाँ से निकल के आए तो ऐसे ही दो यहाँ से भी निकल के आएंगे। ये ऊपर एक बना, इसके नीचे भी एक बना। बहुत ध्यान से देखना, बड़ी आकृति अच्छी घबराना नहीं है। दो यहाँ से ही आए। अब देखते हैं इसमें और भी कहीं बन रहा है, इसे काउंट कर लेते हैं सभी को। हाँ इन सबको अब काउंट कर लेते हैं। काउंट करके देखो कितना हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 ये बने, पहले 30 बने थे, 10 और बन गए। अब इसके अलावा भी देखो और भी बन रहे हैं, हाँ बन रहे हैं। दो त्रिभुज बन रहे हैं, ध्यान से देखना। ये वाले ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है। कौन से बन रहे हैं? ये वाले, ये दो त्रिभुज बनेंगे। कहाँ बने हैं ये त्रिभुज? ये देखो, ये पूरी लाइन है ना, ये त्रिभुज बना, ये त्रिभुज बना, ऐसे ही एक ये पूरा बन गया। तो दो त्रिभुज इसमें और ऐड कर दो, तो जोड़ दो। 30 40 42, टोटल 42 आंसर आ गया। ओके, काउंटिंग ऑफ फिगर समाप्त हो चुका है, पूरा खत्म। मुझे नहीं लगता इससे बाहर अब कुछ होगा। ये नहीं, आकृति को बार बार प्रैक्टिस करना, देखना। और सारी ओरिजिनल पूछे क्वेश्चन है, बहुत सारे लगभग क्वेश्चन करा दिए, 75-80 क्वेश्चन हो गए हैं। थैंक यू, टेक केयर देखने के लिए। अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू, धन्यवाद।